नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद अहम खबर पर चर्चा करने वाले हैं जो भारत और रूस के बीच मजबूत होते संबंधों को दर्शाती है। रूस के स्टेट डूमा के स्पीकर वाइचेस्लाव वोलोडिन हाल ही में भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए और ये दौरा कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। इस रिपोर्ट में हम इस यात्रा की अहमियत, इसके पीछे की रणनीति और इससे भारत रूस संबंधों पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा करेंगे। वाइचेस्लाव वोलोडिन, जो रूसी राजनीति में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक माने जाते हैं, भारत के संसद में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनका भव्य स्वागत किया और भारत रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। माननीय सदस्यगण, मुझे आप सबको ये सूचित करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे सदन के विशिष्ट बॉक्स में रशियन फेडरेशन की फेडरल असेंबली के स्टेट डूमा के चेयरमैन मामईम व्याचेस्लाव वोलोदिन जी के नेतृत्व में रूसी संघ का संसदीय शिष्टमंडल उपस्थित हुआ है। मैं अपनी ओर से तथा सदन से की ओर से माननीय शिष्टमंडल का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। माननीय श्री वोलोदिन और उनके उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की यात्रा भारत रूस संबंधों की गहराई का प्रतीक है। ये यात्रा दोनों देशों के बीच साझेदारी को और मजबूत करेगी। भारत और रूस के बहुत गहरे और दीर्घकालीन संबंध रहे हैं। इस यात्रा से हमारी दीर्घकालिक रणनीति साझेदारी व संसदीय संबंध और मजबूत होंगे। हम भारत में उनके सुखद, सफल एवं मंगलमय प्रवास की कामना करते हैं। उनके माध्यम से हम रूस की संसद तथा वहाँ की मित्रवत जनता को बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच एक भारत रूस संसदीय मैत्री समूह बनाने की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। ये समूह दोनों देशों के बीच संसदीय संवाद को मजबूत करेगा और राजनीतिक एवं आर्थिक सहयोग की नई ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद करेगा। रूस लगातार भारत को अपने Su-57 स्टील फाइटर जेट खरीदने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। वर्तमान में भारत के पास अमेरिकी F-35 को खरीदने का विकल्प भी है, लेकिन रूस भारत को Su-57 की तकनीक और स्मारक फायदे को लेकर आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। ये सौदा भारत की वायुसेना को और अधिक उन्नत बना सकता है। भारत ने अपने 2025 से 26 के बजट में 20,000 करोड़ रुपए के खर्च के साथ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के लिए एक नई योजना की घोषणा की। रूस की सरकारी न्यूक्लियर कंपनी रोस्टाम ने इस मौके का फायदा उठाते हुए भारत को SMR तकनीक ट्रांसफर करने की पेशकश की है। SMR न्यूक्लियर एनर्जी का एक आधुनिक संस्करण है जो छोटे आकार के होते हैं और लचीले ढंग से ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं। ये पारंपरिक बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर्स की तुलना में अधिक सुरक्षित और पोर्टेबल होते हैं। रूस के अलावा अमेरिका और फ्रांस ने भी भारत को SMR टेक्नोलॉजी में सहयोग देने की पेशकश की है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि भारत किस देश के साथ ये करार करता है। भारत और रूस मिलकर इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने की योजना बना रहे हैं। इससे भारत को डिफेंस एक्सपोर्ट में एक नई ऊंचाई मिलेगी और रूस के साथ रक्षा सहयोग को और मजबूती मिलेगी। क्या पुतिन ट्रंप की वापसी को लेकर चिंतित हैं? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिका में ट्रंप की संभावित वापसी को लेकर खासे खुश नजर आ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि अगर ट्रंप सत्ता में आते हैं तो यूरोपियन लीडर्स उनके सामने टेल वेगिंग जैसा बर्ताव करेंगे। पुतिन इस स्थिति को रूस के लिए फायदेमंद बताते हैं और अमेरिका की बदलती नीतियों के मद्देनजर अपने अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों को मजबूत कर रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2025 की शुरुआत में भारत का दौरा कर सकते हैं। इस यात्रा को लेकर दिसंबर 2024 से ही चर्चा चल रही है और क्रेमलिन ने इसकी पुष्टि कर दी है। इससे पहले वोलोडिन की यह यात्रा एक तरह से ग्राउंड वर्क तैयार करने के रूप में देखी जा रही है।
भारत और रूस के बीच गहरे रणनीतिक और कूटनीतिक संबंध रहे हैं और वोलोडिन की ये यात्रा इन संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। रक्षा, ऊर्जा और राजनीतिक सहयोग के नए आयाम खुल रहे हैं जो आने वाले वर्षों में दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करेंगे। हमारे संबंधों को विकसित करने का एक बहुत मजबूत आधार हमारे राष्ट्राध्यक्षों के बीच मित्रता और निरंतर संपर्क है। राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी हमारे देशों के बीच संबंधों के विकास को गति दे रहे हैं। व्यापार कारोबार बढ़ रहा है और हमारे मानवीय संबंध मजबूत हो रहे हैं। लेकिन हमें यहीं नहीं रुकना चाहिए। हमें संसदीय बातचीत के ढांचे के भीतर और भी अधिक गतिशीलता के लिए एक विधायी आधार बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। इसे हासिल करने के लिए हमें संवाद को बढ़ावा देना होगा। क्या भारत Su-57 फाइटर जेट खरीदेगा? क्या भारत SMR टेक्नोलॉजी के लिए रूस के साथ समझौता करेगा? और सबसे महत्वपूर्ण बात, पुतिन की भारत यात्रा क्या नए समझौतों की शुरुआत करेगी? इन सभी सवालों के जवाब हमें आने वाले महीनों में देखने को मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट पे अपनी राय दें और हमारे वयम भारत चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर सबसे पहले मिले। धन्यवाद।